Yes. So what I was telling is, P by Q form में this particular species of sums are special. And why they are special? Because x is equal to 1.999, 10x is equal to 19.999, 10x minus x 9x, 19.99 minus 1.99 18, x is 18 upon 9, तो x 2 आता है, राउंड फिगर 2. हाउ कैन अ डेसिमल नंबर बिकम 2? और मैंने बताया पी बाई क्यू फॉर्म राइट है या रॉन्ग वो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो. सो वेट श्रेय, so you can check with calculator, but calculator में 2 डाल के क्या करोगे? 1.9999 आएगा ही नहीं. एक दूसरा चैलेंज है, divide something whatever you want and try to get 1.9999 on calculator. It's not possible. 7.9 का सम करते हैं. x is equal to 7.99 dot 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 10x is equal to 79.99 dot 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 10x minus x 9x, 79.99 minus 7.99 is 72, and 72 upon 9 is 8, and this is a correct answer. बट अब क्यों वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. बट बिफोर दैट श्रेय, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. बोल. Can I say हाँ बोल. this? Sir, because there is difference of only 0.1 in this sum. There is also sum like this in the textbook. वो ठीक है, बट that's not the reason. That is your observation, which is correct. बट रीजन मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. एक और पार्टिसिपेंट ने हाथ उठाया है, कौन था वो? निराली, बोल. नहीं, ओके. अब एक इंटरेस्टिंग चीज सुनो. इट्स नॉट रिलेटेड टू मैथ्स. इज इट पॉसिबल कि यहां पे एक वॉल है, यहां पे तुम खड़े हो, कॉन्स्टेंटली, नॉन स्टॉप, स्लो या फास्ट डजेंट मैटर, कॉन्स्टेंटली यू आर मूविंग क्लोजर टू द वॉल. ये पॉसिबल है. वॉल है, तुम हो, तुम धीरे धीरे वॉल के नजदीक जा रहे हो या फास्ट फास्ट जा रहे हो. बट इज इट पॉसिबल कि तुम नॉन स्टॉप नजदीक जा रहे हो लेकिन कभी भी तुम वॉल तक पहुंचोगे नहीं? Not possible. पॉसिबल है. वापस बता रहा हूं एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में, तुम नॉन स्टॉप वॉल की तरफ जा रहे हो, रुकते नहीं हो. अगर बट तुम, और वॉल वही है, बाय द वे, क्रिएटिव आंसर मत देना. वॉल कहीं नहीं जा रही है, तुम वॉल की तरफ जा रहे हो लेकिन तुम वॉल को कभी टच नहीं कर पाओगे. ऐसा पॉसिबल है? Yes, sir. Sir, just like a treadmill. ટ્રેડમિલ મૂક્યું હોય તો થાય. પણ તમે નજીક જાઓ છો, રિયાલિટીમાં નજીક જાઓ છો. Sir, ટ્રેડમિલ tortoise કરતા પણ slow ચાલતો હોય તો પછી થઈ શકે એવું. પણ હું 100 કરોડ વર્ષ આપું છું એ ટોર્ટોઇસને, તો ક્યારે તો પહોંચશે ને. પડી Yes, પડી sir. પણ હું કહું છું 100 કરોડ શું, 50,000 કરોડ વર્ષ પછી બી નહીં પહોંચે. પડી જવા. સર अब हाँ बोलो. જેસીબી આઈને તોડી ગઈ દીવાલ. चुप रहे. ओके, इसका आंसर मैथ्स के अंदर है. एंड थिंक नाउ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ये किसी भी जो अपने आप को स्मार्ट समझता है ना उसको बताना. देर इज हाइपोथेटिकली 10 मीटर डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द वॉल. तुम्हारे और वॉल के बीच में 10 मीटर का ये है, और तुम्हारा एक स्टेप इज इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वॉल. मतलब वॉल से तुम कितने दूर हो वो फर्क नहीं पड़ता, बट तुम एक स्टेप लोगे तो वॉल और तुम्हारा डिस्टेंस आधा हो जाएगा, तो 5 हो गया. एक और स्टेप लोगे तो 5 का डिस्टेंस 2.5 हो गया, तुम नजदीक आ गए. कितने स्टेप बाद तुम वॉल को टच करोगे? કરી જ ના હોય કેમ? કેમ? સર એવું 2.5 નું અડધું અડધું ઘટતા 0.5 તો રહી જશે ને. तो और एक स्टेप ले. પણ એટલું માપ તો જોઈએ ને step.
technically you will never reach the wall. And that's the fun part. Think of it. 10 નું અડધું 5 તો 5 મીટર બાકી, 5 નું અડધું 2.5 તો 2.5 મીટર બાકી, 2.5 નું અડધું 1.25 તો 1.25 मीटर बाकी. तुम आधा करते जाओ हर एक स्टेप में, बट फिर भी कुछ ना कुछ बाकी रहता है. यू विल नेवर रीच द वॉल, बट यू आर मूविंग क्लोजर. तो इसका इसके साथ क्या लेना देना है? 7.9 बार is 7.9 डॉट 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 और 7.99 डॉट 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 और 7.999 डॉट डॉट डॉट. क्या है, कौन सा वाला? तीनों सेम ही है. तीनों सेम ही है. यस, मत थयो ने पण तीनों सेम है, बट 7.9 वॉल से थोड़ा दूर है, 7.99 नजदीक है, 7.99 और नजदीक है. बट एक्चुअल में नंबर क्या है? इट्स नॉट जस्ट 7.9 और 99 और 999. इट इज 7.9999999 मरते दम तक 9. It means that this number is so close to the wall called 8. 7.99 के बाद 8 आता है, और 7.9999 8 से और नजदीक है, और 7.9999999 के इतना नजदीक है कि आंसर 8 ही आता है. और ये 7.99 तुम कैलकुलेटर पे डिवाइड करके नहीं ला सकते. ट्राई करना, और आ गया तो शाबाशी मिलेगी, क्योंकि मुझे नहीं आता. समझ में आया कि क्यों आंसर 2 आया था 1.9 का? बिकॉज 1.9 बार इज सो क्लोज टू 2 that mathematically it becomes 2 only. સર એકવાર મને પણ આ સમમાં થોડો ડાઉટ હતો. અને સર હાઇપોથેટિકલ ક્વેશ્ચનનો મતલબ શું થાય? Assume, मान लो कि तुम परी हो जो उड़ सकते हो. That's hypothetical, मतलब सच, असली नहीं, hypothetical. કે એવું હોય કે દિવાલ તરફ તમે જાઓ અને મળો જ નહીં, તેમ એવું થાય. રિયાલિટીમાં ના થાય, ફિઝિક્સમાં ના થાય, મેથ્સમાં થાય. एनीवेज, चलो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं. नोटबुक लो, लिखो लेसन नंबर 1 नंबर सिस्टम रिवीजन. होमवर्क 2, मतलब होमवर्क 2 विल बी अपलोडेड द मिनट आई स्टॉप द लेक्चर, एंड द लेक्चर विल बी आल्सो अपलोडेड. ओके. फाइंड 3 इरैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स. लिखो टॉपिक, इरैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर. और उसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं. सो क्रिएट अ स्मॉल ट्री डायग्राम. सम नंबर 1, 12 and 14. सम नंबर 2, 2/3 and 10/7. तो एक में नॉर्मल नंबर्स होंगे और दूसरे में फ्रैक्शन होगा. आवर जॉब इज टू फाइंड इरैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इरैशनल नंबर? वो लिखो ब्रैकेट में. इरैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर्स. मतलब ना खत्म होते हैं ना रिपीट होते हैं. सो 12 और 13 के बीच में योर जॉब इज टू फाइंड 3 नॉर्मल नंबर्स. 12 और 14 के बीच में 3 नंबर, डेसिमल चलेगा, दौड़ेगा. तो 12.5, 12.6, 12.7. दे आर रैशनल नंबर बिकॉज दे आर टर्मिनेटिंग. बट मुझे इरैशनल चाहिए, तो इसको बस इरैशनल बनाने की टेक्निक सीख लो. 01, 001, 0001 डॉट डॉट डॉट, और हर एक के बीच में सेम लगाओगे तो भी चलेगा. 01, 011, 011, एक्सेट्रा.
સર આ કોઈ બીજી સ્ક્રીન આવી હા હવે આવી 23 233 2333 dot 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 71 711 7111 dot 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 सम ओवर। तो 12 और 14 के बीच में तीन इरेशनल नंबर के लिए पहले तीन नॉर्मल नंबर लिखो डेसिमल में एंड मेक इट इरेशनल। इसमें क्या करोगे, व्हेन देयर आर फ्रैक्शंस सिंपली कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू डेसिमल। सो 2/3 को रफ में जब डिवाइड करोगे तो आएगा 0.66 और 10/7 आएगा 1.4। लंबा नहीं जाना है, बस एक या दो डिजिट। 1.4 if I go one step ahead, 7 ones are 7, carry 3 30 20 1.45। 1.42। So 0.66 और 1.42 these are your two decimal numbers। इसके बीच का कोई भी तीन नंबर लिखो। If they ask you to find three irrational numbers, 0.66 and 0.142, 1.42, 0.7, 0.8, 0.9. They are between these two, 0 1 0 1 1 0 1 dot 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 0 1 0 1 1 0 1 dot 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 0 1 0 1 0 1 dot 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 sum over। डन। दो सम दे रहा हूं, खुद ट्राई करो। 16.61 एंड 16.62 के बीच में तीन इरेशनल नंबर निकालो। वेट श्रेय, सिक्सटीन 16.61 और 16.62 के बीच में आता है 16.611 16.612 16.613। और ये कैसे हुआ उसका एक्सप्लेनेशन सुनो। आफ्टर डेसिमल when the number stops 16.61 you are free to put how many zeros you want। मैं एक जीरो लगा सकता हूँ पीछे फ्री में, दो भी लगा सकता हूँ। तो अगर मैं एक एक जीरो लगा दूँ तो ये 610 और ये 620 हो गया। और 610 620 के बीच में जगह है 611 12 एंड 13। देन यू मेक इट इरेशनल बाय एडिंग 0 1 1 1 1 एक्सेट्रा। योर सम विल बी ओवर। तीन बार लिखने का। और इसमें यू हैड टू डिवाइड 3/5 is 0.6 and minus 2/3 is minus 0.66। तो जल्दी जल्दी में कुछ भी करने से बेटर है when there is negative number please think for a second about number line and put them according to number line। minus 0.66 and this is plus 0.6 और बीच में 0 है। you can easily and safely take 0.1 0.2 0.3। किसी ने 0.7 0.8 लिया है तो गलत हो जाएगा। 0.6 के बाद 0.7 0.8 तो रॉन्ग। So it has to be between the two numbers। Any questions? Then ask। Sir, 0.3, 0.4, 0.5। चल है
અને આમાં ભયંકર બહુ બધા આન્સર હોય એટલે બધા પોતપોતાના આન્સર પૂછતા નહીં, વચ્ચે હોવું જોઈએ लॉजिक। तो ये हो गए पहले 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के। लिखो नेक्स्ट, शो इररेशनल ऑन नंबर लाइन। डैश डेसिमल के ऊपर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, मतलब वी आर रीचिंग सेमी सर्कल मेथड। અને સર તમે અડધા હોમવર્કના ક્વેશ્ચન કરાવશો તો પછી હોમવર્કમાં અલગ ક્વેશ્ચન આપશો ને? ऑलराइट, सेमी सर्कल मेथड क्या है? लिखो सम नंबर 1, शो रूट 5.3 ऑन नंबर लाइन। फिलहाल भले हाथ से ड्रॉ करो, बट होमवर्क में यू हैव टू यूज अ स्केल, पेंसिल एंड राउंडर। मैंने जब तुम्हारा होमवर्क देखा तो कुछ लोगों में कमेंट्स की थी कि हाथ से मत ड्रॉ करो, सो मेक श्योर यू डू इट फेयर। अभी भले चलेगा। हाउ टू शो रूट of 5.3 on number line? Step number 1, draw a straight line. It's a number line, so ideally there has to be arrows. Last time मैंने ये नहीं बताया था। और जो भी नंबर है 5.3 उतने सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है, ए से B तक, एंड इट हैज टू बी एग्जैक्ट 5.3 सेंटीमीटर, जो लिखना भी है। दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप 2, B से 1 सेंटीमीटर x ड्रॉ करवानो। हाँ, B से 1 सेंटीमीटर और आगे जाओ और C लिखो। इट हैज टू बी एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर, not more, not less. So step 1, 5.3 centimeter का AB. After the minute this session ends, I'll upload it on the app, तो तुम वापस देख सकते हो, बट फिर भी તમારો અવાજ કપાય છે। શાયદ અમારો અવાજ કપાય છે। हाँ, मारो इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। 1 सेकंड चालू रखो। હા સર। I switched off the Wi-Fi of the mobile phones. Okay, so first step 5.3 centimeter AB, second step plus 1 centimeter BC. Third step is perpendicular bisector. Perpendicular का symbol ये है, perpendicular bisector of AC. So you have to put your rounder on A and draw an arc. You have to put your rounder on C and draw another arc, and those two you have to join. That's called perpendicular bisector. Next step, step number 4. अच्छा, ये जो पॉइंट है उसको M बुलाओ, M फॉर मिड पॉइंट। M से सेमी सर्कल, दैट्स द 4th step, meaning you will keep the tip of the rounder here and the pencil should be on A. And from there you have to draw a same સર ફરીથી તમારો મને અવાજ
So what I am saying is the midpoint which you have created by perpendicular bisector is called M. अच्छा मैं स्पॉटलाइट भी करना भूल गया. So the midpoint is called M. M पे राउंडर रखना है और MA रेडियस लेके सेमी सर्कल करना है. The semicircle should compulsorily touch C, वरना ड्राइंग में गड़बड़ है. And fifth, the last part is draw perpendicular from B. B पॉइंट से एक स्टैंडिंग लाइन करनी है 90 डिग्री. कब तक? जहां तक सेमी सर्कल टच ना करे. इट हैज टू बी स्ट्रेट. और ये ग्रीन लाइन इज रूट 5.3 सेंटीमीटर्स विच वी आर सपोज टू शो ऑन नंबर लाइन. तो अब तक नंबर लाइन पे हमने कुछ नहीं दिखाया है और ये ग्रीन लाइन इज आवर आंसर रूट 5.3. यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन विद द राउंडर. सो आई होप वो तुमको याद है और आएगा. तो राउंडर लेना है और राउंडर का टिप बी पे और पेंसिल ऊपर. And you have to bring this down like this. So this point is root 5.3 और B जिस पे राउंडर रखा था वो 0. Your semicircle method is over like this. So one more time हाँ સર પરપેન્ડિક્યુલર જે બાયસેક્ટર હતું ને એની જે લાઈન પાસ થવી જોઈએ ને એ બરાબર એક પોઈન્ટ થી પાસ નથી થતી એટલે મારે ઘણીવાર સી પર ટચ નથી કરતી. प्रैक्टिस. राउंडर हिल जाएगा या फर्स्ट आर्क और सेकेंड आर्क करते करते देर वॉज सम एरर इन द राउंडर इटसेल्फ. तो राउंडर ही मेन कल्प्रिट है या फिर स्केल बराबर रखी नहीं है. ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स देख यहाँ पे जो परफेक्ट ज्वाइन होना चाहिए वो नहीं हुआ. हाँ सर એ પરફેક્ટ જોઈન નહીં થતું. सो प्रैक्टिस 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 और कुछ नहीं. एक बार फिर से दिखा रहा हूँ. यू डोंट नीड टू ड्रॉ. रूट कुछ भी हो 7.8. तो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. चूज पॉइंट ए और वहां से 7.8 सेंटीमीटर दूर बी और बी से 1 सेंटीमीटर दूर सी. ऑलवेज +1. नेक्स्ट स्टेप ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर which will exactly pass from the center and which will look something like this. Next step, M मिल चुका है the midpoint. तो M और A को रेडियस लेके semicircle which touches C, it has to touch C. And last point, B के ऊपर से एक टावर क्रिएट करो. That tower which has to be straight 90 degree is root 7.8 and you have to bring this tower down. B पे राउंडर रखना है और यहाँ से नीचे लेके आना है. Therefore this point is root 7.8 and B is 0. Any questions? Okay. सर सॉरी फॉर लेट હું કાલની એક્ઝામનો વાંચતો તો ઓકે નો પ્રોબ્લેમ. રોલ નંબર 14 75 જાનવી. મ્યુટ એવરીવન એલ્સ. ઓકે જો હુકુમ. સર હજી નહીં ફાવતું. શું આ સેમી સર્કલ મેથડ નથી ફાવતી? તો ગીવ મી અ કોલ આફ્ટર 9. તો વોટ્સએપ વિડીયો પર હું તને કરીને બતાવીશ અને અથવા તો એક સાચું ડ્રોઈંગ કરીને એક વિડીયો મોકલી દઈશ બધાને. ગીવ મી અ કોલ આફ્ટર 9. नेक्स्ट टॉपिक लिखो. शो डेसिमल नंबर
on number line up to 3 decimal places. डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना है, एंड दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, विच यू ऑल नो. Look at the variety of sums. They can ask a positive number with 3 decimals, 2.589. They can ask a negative number, 50.624. They can ask a recurring number, 12.64 bar, or a negative recurring number. Successive magnification up to 3 decimal places. This is already 3 decimal places, this is already 3 decimal places. थर्ड सम पूछा है, तो तुम्हारे लिए 12.64 बार मतलब 12.646464 में तुम्हें 3 डेसिमल प्लेसेस लेने, बाकी का छोड़ देना. हाउ टू सॉल्व दिस सम is by first drawing 3 number lines. Scale लेके 1 centimeter gap should be fixed. You cannot have gaps दूर या पास. Perfect 1 centimeter होना चाहिए. So draw 3 lines और बीच में 3 लाइन छोड़ देना नोटबुक की. Every line should have an arrow because they are number lines. यस, वेरी गुड वेरी गुड. अभी मैं वो क्या रिवीजन है, इसलिए आई एम नॉट दैट कि कुछ मिस नहीं होना चाहिए. तो जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड किया था तब स्ट्रैटेजी बताई थी, अगर 11 डॉट्स करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, ना एक्स्ट्रा डॉट मिलेगा और ना कंफ्यूज होगे. सो ड्रॉ 11 डॉट्स, एवरी डॉट शुड बी 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर. एंड कंपल्सरीली यूज अ स्केल. टीचर को 1 सेकेंड में पता चल जाता है दैट यू हैव डन इट विथ हैंड. डोंट डू दैट. इवन इफ इट इज होमवर्क, यूज स्केल. और मैं गिनती भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबके. आई एम रेडी. क्विकली prepare the 3 lines and we are going to do 2.589. show on number line. Two 2.589. Step number 1. 2 and 3. Exactly. Think कि कौन से दो नंबर्स, दो होल नंबर्स के बीच में है. 2 और 3 के बीच में 2.589 आता. Therefore 2 3. सब नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद होगा, पेपर छूट जाएगा एग्जाम में. तो 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 मुझे चाहिए, इसलिए मैंने 2.5 लिख दिया. उसके बाद का एक और लिखो 2.6 और वो दोनों को खींचो. इट्स लाइक मैग्नीफाइंग, इसीलिए नाम है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. तो 2.5 यहाँ पे, 2.6 यहाँ पे. अब तुम्हें चाहिए 2.58, 2.51 2.52 3 4 5 6 7 2.58 मिल गया. और उसके बाद का एक और 2.59 और उसको खींचो.
सो 2.58, 2.59. अब चाहिए फाइनल आंसर 2.589, 2.581, 2.582, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is 2.589 shown by successive magnification on the number line. ज़्यादा डिफिकल्ट नेगेटिव नंबर होता है क्योंकि उसमें उल्टा जाना होता है जिसकी आदत तुम्हें नहीं है. कैन यू टेल मी कौन से इंसान के लिए नेगेटिव नंबर बहुत इजी होगा और पॉजिटिव नंबर प्रॉब्लम होगा, डिफिकल्ट पड़ेगा? सर लेफ्टी. नहीं, मैं लेफ्टी हूँ यार. इट्स आई नेवर फेस्ड प्रॉब्लम. जिसकी गंगा उल्टी बहती है. किसकी गंगा उल्टी बहती है? एग्जैक्टली. जो उल्टे लिखते हैं उसके लिए. कौन उल्टा लिखता है? सर उर्दू और वो सब. एग्जैक्टली. लैंग्वेज. उर्दू लैंग्वेज वाले जिनको आदत पड़ी है ऐसे लिखने की, तो सर लेफ्ट उनको टू राइट लखे ये लोग को. राइट टू लेफ्ट. हाँ इट्स ओके. एनीवेज, एक नेगेटिव नंबर करते हैं वापस से. मैं तो अंडू कर रहा हूँ. डिंगो, तुम 3 लाइन ड्रॉ करो, और नहीं करोगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा कल, और 7 दिन तक कुछ खा पी नहीं पाओगे. ये मेरा श्राप है. અને સર બીજા બધા નંબર્સ આમાં ના લખે તો પછી માર્ક્સ નહીં કાપે? એ તારી સ્કૂલની ટીચરને પૂછ. હું તો નહીં કાપું કારણ કે ઇટ્સ નોટ નેસેસરી. तुम 9th में हो, बच्चे नहीं हो तो चलेगा, બટ ટીચર को પૂછો. અને છે ને પેપર પતે ને પછી લખી નાખવાનું, પણ સ્ટાર્ટિંગમાં નહીં લખવાનું, નહીં તો પેપર છૂટવાના ચાન્સ રહે કારણ કે ટાઈમ જાય. તો બધું તૈયાર કરી દેવાનું, પણ ટાઈમ હોય તો આજુબાજુમાં કોપી કરાવવાની જગ્યાએ અહીંયા નંબર લખી નાખવાનો બધા. સર હું તો કોપી કરતો નથી ને કરાવતો નથી. अच्छा, तो सीधू टीचर पूछ ले. टीचर बताओ प्लीज. ऑलराइट, जल्दी जल्दी 3 लाइन बनाओ. नेगेटिव नंबर कौन सा ले? माइनस 13.625, minus 13.625. So the first and the biggest important question is कि ये कौन से दो नंबर के बीच में आता है, और इस बार उल्टा जाना है. यस, सो माइनस 13.625 के इस तरफ एक नंबर होगा और इस तरफ यहाँ पे होगा माइनस 12. सोचो भी मत, एंड इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. सिंस लास्ट वॉट एवर 14-15 ईयर्स यू हैव बीन डूइंग दिस ओनली. उल्टा जाना मुश्किल होता है. 12 आता ही नहीं है, ये 13 और 14 के बीच में है, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से करना है एग्जाम में. माइनस 13 से इस तरफ ट्रैवल करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो સર એટલે એક ટાઈમ માટે ખાલી માઈનસ નહીં જોવાનું, 13 ને 14 ની વચ્ચે આવે. એક્ઝેક્ટલી, ધેટ્સ અ ગુડ ઇન્ટેલિજન્ટ થિંગ કે નંબર જુઓ જ નહીં તો 13.6 13 થી વધારે અને 14 થી ઓછું माइनस. और है ना, नेगेटिव नंबर हो ना तो ऐसे खुद को रिमाइंड करने के लिए एरोस कर देने के. इसमें कोई टीचर मार्क नहीं काटेगी, बट दिस विल रिमाइंड यू कि भैया इस तरफ जाना है. सो 13.1 2 3 4 5 6 माइनस 13.6 और उसके बाद का एक माइनस 13.7. फिर उसको खींचो. माइनस 13.6 माइनस 13.7 माइनस 13.61 माइनस 13.62 और उसके बाद का एक माइनस 13.63. उसके बाद खींचो.
शिवांक, बोल शिवांक. તો હું તને વોટ્સએપ પર લિંક મોકલું છું, એક ક્લિક કરીને એન્ટ્રી લે. ઓકે બાય. गिव मी अ सेकेंड, वन पर्सन हैज बीन किक्ड आउट. उसको हेल्प करते हैं. कहाँ से मिलेगा? इनवाइट पार्टिसिपेंट्स. डन डन. डन डन Done. સર હો ગયા સર મારું પણ થઈ ગયું સરસ. તો -13.62 અને અહીંયા -13.63. 1 2 3 4 5 -13.625. दैट इज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. नेगेटिव में ध्यान रखना. डियर कस्टमर, कस्टमर कष्ट से मर जाएगा एक दिन. शॉर्टकट मेथड सिखाता हूं. सुपर शॉर्टकट मेथड ऑफ P by Q. डज एनीबडी नो दैट देयर इज जबरदस्त शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग P by Q? यस सर पता है? आता है? आपने सिखाई दी. हाँ सर आपने बताई ओके, कमल नोज इट, अदर्स नोज इट. तो जुओ અને રિફ્રેશ કરો. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू चेक योर ओन आंसर. ओके, पहले दो सम करो जो भी नॉर्मल मेथड से, रफ में फटाफट. एक है 6.59 बार और दूसरा है 21.889 बार. Try finding out the answer of P by Q quickly. Sir, 653 upon 99. All right, 653 upon 99. Correct. सर सेकंड का 2168 बार 2168 अपॉन 99. ये भी करेक्ट. और मैंने सॉल्व किया नहीं है, मतलब मुझे कोई शॉर्टकट आता है जिससे मैं चेक कर सकता हूँ कि ये राइट है. सो स्टॉप. नहीं किया है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप शॉर्टकट सीखो, पहले तो उसको लिखो वरना कुछ याद नहीं रहेगा. ओरिजिनल नंबर माइनस नॉन बार नंबर अपॉन नाइन्स एंड जीरोस और 9 के ऊपर बार कर. ओरिजिनल नंबर माइनस नॉन बार नंबर अपॉन नाइन्स एंड जीरोस. ओरिजिनल नंबर का मतलब 659. नो डैश, नो डॉट, नथिंग. इसमें ओरिजिनल नंबर मतलब 2189. स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओरिजिनल नंबर माइनस नॉन बार नंबर, 5 और 9 के ऊपर बार है तो नॉन बार नंबर 6 है, और 2189 में 89 के ऊपर बार है तो 21 इज द नॉन बार नंबर. अपॉन नाइन्स एंड जीरोस.
तो डेसिमल के बाद जितने भी बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 90, और डेसिमल के बाद अगर कोई बार बगैर का नंबर है तो 0, लेकिन इसमें कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है। 659 माइनस 6 653 अपॉन 99, और 2189 माइनस 21 इज 2168 अपॉन 99। फिर से एक बार लिखो, सम 12.89, सिर्फ 9 के ऊपर बार लगाओ। सो शॉर्टकट इज ओरिजिनल नंबर 1289 माइनस नॉन बार नंबर 128, पूरा लेना है, अपॉन પોઈન્ટ નહીં જોવાનું ને ના ઉપર પોઈન્ટ નહીં જોવાનું, નીચે પોઈન્ટ જોવાનું કે ડેસિમલ પછી બાર વાળા એક છે તો એક નવડો, અને એક નોન બાર છે તો એક 0. 1161 upon 90, and the only way, ઝીરો કેમ લીધું એ ખબર ના પડી પછી. ડેસિમલ પછી 8 ની ઉપર બાર નથી તો એવો એક નંબર છે એટલે 0, અને 1 ની ઉપર બાર છે એટલે 9. અને સર તમે પેલું લખાય 9s and 0s after decimal તો એ પણ જોવું પડે. જોવું પડે. 9s and 0s લખવાના, આજો નીચે 90 લખ્યું છે, અહીંયા 99 લખ્યું હતું, એટલે 9s and 0s લખવાના, પણ કોણે જોઈને તો બાર જુઓ અને નવડા લખો, 1 2 3. હું 3 4 સમ કરું તમને ખબર પડી જશે. હમણાં આપણે ચેક તો કરીએ આન્સર. 1161 upon 90. नया सवाल, ये तो रेकरिंग नंबर है ही नहीं, द नंबर शुड हैव बीन, हाँ 9 છે ને એટલે 0 થઈ જશે એટલે 90 एग्जैक्टली. तो ये वही है जो हमने लेक्चर शुरू किया था डिस्कशन में, दैट 12.89 बार इज सो क्लोज टू 12.9 के कैलकुलेटर क्या बताया, 12.9 बताया, 12.9, इसमें रेकरिंग नंबर लाना. सो इन शॉर्ट कैलसी में समथिंग 0.99999 लाना मुश्किल, ट्राई करना घर जाके. एक और सम शॉर्टकट मेथड से लिखो, 24.241 और सिर्फ 1 के ऊपर बार. स्टेप 1 ओरिजिनल नंबर 24241 माइनस नॉन बार नंबर 2424 अपॉन जितने बार उतने 9, तो एक डिजिट के ऊपर बार है, और जितने नॉन बार उतने जीरोस, 900. तो नीचे 900 आपसे बस माइनस करो. 24241 माइनस 2424, 21 81 ने 7 अपॉन 900. कैंसल हो रहा है तो वो तो करना ही है, बट दिस इज हाउ शॉर्टकट मेथड वर्क्स. 21817 अपॉन 900 आ गया 24.241111. तो आज के होमवर्क में 10 सम होंगे जो तुम्हें शॉर्टकट मेथड से फाइंड करने, सो दैट वो दिमाग में बैठ जाए. एनी क्वेश्चंस? नो सर. नो सर. गुड. નો સર. नो सर. नो सर. सो P by Q सेमी सर्कल સર મને તમારો વિડિયો ચિપકેલો દેખાડો. चिपकी गयो, થોડું કામ ઉખેડે જો ને. સર હા બોલો. આ વિડિયો તમે પોસ્ટ કરી દેશો ને સર? આ વિડિયો હું શ્રી ઇન્સ્ટિટ્યૂટની એપમાં અપલોડ કરી દેશો ને? હા હમણાં જ
8 મિનિટ પછી. Alright, what I'm doing is I'm opening the textual presentation of this chapter and we'll go through कि और क्या है इस चैप्टर में. नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू प्ले विद रूट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो भूल से भी एब्सेंट रहने की जरूरत मत करना. अरे ये तो 10th स्टैंडर्ड का है. 9th मैथ्स लेसन 1 प्रेजेंटेशन किधर गया? ओके. Natural, whole, rational, irrational, average method, same denominator method, show on number line, python method. python method के 2 सम है आज भी for practice. ये देख लो, छोटा सा टॉपिक है, रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन इन वेरी सिंपल वर्ड्स मीन्स डिविजन, डिवाइड करना, लॉन्ग डिविजन. एंड डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग. एक क्वेश्चन, इज देयर अ थर्ड वेराइटी ऑफ डेसिमल नंबर? Yes, sir. व्हाट इज इट? Terminating non-recurring. Terminating non-recurring. तो ये 3 वेराइटी, और 3 वेराइटी सेम नहीं है. टर्मिनेटिंग इज रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग इज रैशनल, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इरैशनल है, जो आज देखा 1 0 1 0 0 1 0 0 डॉट 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 जैसे. तो कोई भी p/q फॉर्म को डिवाइड करोगे तो आइदर यू विल गेट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग. फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर इस कैटेगरी में आएगा 0.66666666, बट 5/2 का आंसर आएगा 2.5, जो टर्मिनेटिंग. एनी क्वेश्चंस? नो सर. अब मेरा तुमसे ये सवाल है, बिना डिवाइड किए, यू डोंट हैव टू रियली डिवाइड, कैन यू टेल कि ये सारे डिविजन्स में से कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है विदाउट डिवाइडिंग? हाँ वो तो ठीक है, अभी का नॉलेज है. सर जिसके प्राइम नंबर में 2 और 5 नहीं आते वो सब नॉन टर्मिनेटिंग. जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आते हैं वो टर्मिनेटिंग, और Perfect. जो और नंबर से बने होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग. परफेक्ट. सो रिमेंबर दिस शॉर्टकट फॉर एवर. कोई भी डिवीजन में बिना डिवाइड किए बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं. तो टर्मिनेटिंग होने के लिए द डिनोमिनेटर शुड हैव ओनली 2s, नहीं 2s and 5s. डिनोमिनेटर का नंबर ખાલી બગડા અને પંજાથી બનેલો હોવો જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, હા 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 ચાલે. ખાલી બગડા, ખાલી પંજા, બગડા પંજા, પંજા બગડા. ફોર એક્ઝામ્પલ, रुको रुको रुको, होल्ड ऑन योर क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल ये 32 देखो. 32 इज अ नंबर विच इज ओनली मेड अप ऑफ 2s. आंसर टर्मिनेटिंग आएगा, और प्रूफ ये रहा 124 डिवाइडेड बाय 32 टर्मिनेटिंग नंबर. 11/4 देखो, खाली बगड़ा 4 એટલે 2 2s आ 11/4 2.75. पण ये देखो 125/35. अब 125/35, 35 is made up of 5 and 7. पंजो दुगो चाले पण 7 ना चाले. 7 कट થાય ना. ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर है और है. 125/35 3. 571428. हाँ 3.571428, 571428,
571428 डॉट 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 चलते रहेगा ये. 63/9 टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग. टर्मिनेटिंग ये गूगली था. सर आपने बोला था इसका. कैंसल करने के बाद सोचने का. 63/9 becomes 7 which is a terminating number. तो सिर्फ नीचे मत देखो. कैंसल मैंने क्या पूछा? 7 कैंसल हो रहा है, उसके बाद आंसर दो. હા સર મેં એવી રીતે જ કર્યો તો આન્સર જાતે. एग्जैक्टली. सो 125/35 વાળો. करेक्ट. सो दिस इज वन स्मॉल टॉपिक. यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं, वो तुम पॉज करके देख सकते हो. P by Q form we have done. Find irrational number we have done. Successive magnification we have done. Semicircle method of root we have done. And roots next time. तो नेक्स्ट टाइम का लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है. फिलहाल आज का काम खत्म करो रात को 12 बजे से पहले. सी यू. યસ. સર આજે રાત્રે પણ ક્વિઝ છે ને? એ તો ટાઈમ પાસ છે, એટલે ટ્રુ ઓર ફોલ્સ છે, એ સિસ્ટમ ટેસ્ટ કરવા માટે છે. એમાં એવું લખ્યું હશે નરેન્દ્ર મોદી ચીફ મિનિસ્ટર, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. એટલે એ તો 3 મિનિટ લાગશે, એમાં કંઈ મોટું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. પણ આ એટલે હવે તો જાતે ફટાફટ ક્વિઝ પતાવી દેવી હોય તો થશે ને સર? હવે થશે. એ જ મારે ટેસ્ટ કરવું છે. અને સર પણ છૂટી જાય તો છૂટી જ જાય ને? હા, 5 મિનિટથી વધારે તો પતી જશે, તો ઓટો સબમિટ. ઓકે સર. હા બોલો, घबराओ मत, बोलो. नहीं नहीं. हाँ, टाइम શેનો ટાઈમ? જો ટ્રુ ઓર ફોલ્સ વાળી ક્વિઝ છે ને રાત્રે 9 વાગે આવશે. હું ફ્રી પડીશ ત્યારે, અને 5 જ મિનિટની છે, સૂતા પહેલા પતાવજો. અને જે હોમવર્ક છે એ હમણાં જ આવશે, એટલે તમે ચાલુ કરીને પતાવી દો. રાતના 12 પહેલા હોમવર્ક સબમિટ કરી દેવાનું. હા. हाँ આવી શકે. गुड क्वेश्चन आस्था, मैं तेरे को पहचान गया इस बार. इफ देर इज, so I'll take 2 more minutes. અને છે હોમવર્કમાં છે -3.8 का रूट अगर दिखाना है. લેફ્ટ સાઈડ. हाँ, तो બધું જ સેમ રહેશે. લાઇન સેમ, A B 3.8 સેન્ટીમીટર, બી પછી સ્ક્રીન શેરિંગ ચાલુ છે? ઓયો ના સોરી. તો રૂટ -3.8 હોય ઇન્સ્ટેડ ઓફ પ્લસ, તો શું થશે? એ અને બી 3.8 સેન્ટીમીટર લાઈક નોર્મલ, બી પછી સી 1 સેન્ટીમીટર લાઈક નોર્મલ, પછી પરપેન્ડિક્યુલર બાયસેક્ટર લાઈક નોર્મલ, પરપેન્ડિક્યુલર બાયસેક્ટર પછી એમ મળે, અને એમ ને સેન્ટર બનાવો અને સેમી સર્કલ ડ્રો કરો તો સી સુધી પહોંચાય. પછી બી થી પરપેન્ડિક્યુલર લાઇન અપ ટુ ધ હેડ ઓફ ધ સેમી સર્કલ. આ બધું સેમ. The only difference starts now. You have to keep the rounder here અને આને આ સાઈડ નીચે ઉતારવાનું. અત્યાર સુધી આમ નીચે ઉતારતા હતા. જો આમ નીચે ઉતારો તો this is plus √3.8. લેફ્ટ સાઈડ નીચે ઉતારો તો -√3.8, પણ 0 ત્યાં જ રહેશે. समझा? बट एक मिनट, बट एक टेक्निक है जिसमें तुम्हें लेफ्ट साइड उतारने की ज़रूरत ही नहीं है. मतलब रुको, एक ऑप्शन है मैथ्स इज जिसमें तुम ये करोगे तो भी राइट पड़ेगा. कैसे? સર એબી નો ગેપ 1 સેન્ટીમીટર લેવાનું અને બીસી નો એને એડ કરી 3.8. ના એ શક્ય છે, પણ એમાં
એમાં તું કન્ફ્યુઝ થઈ જઈશ. તું આખો ડાયાગ્રામ ઊંધો ડ્રો કરવાની કોશિશ કરે છે, પણ એની જગ્યાએ તો કરી દેવાનું. આખો ડાયાગ્રામ સેમ કર. અને એ જે છે કે તને લેફ્ટ પાર્ટ રાઈટ પાર્ટ એ તો થાય, પણ આમાં જો મેં શું કર્યું, 0 અને √3.8 ની જગ્યા બદલી તો 0 ની આ બાજુ નેગેટિવ નંબર હોય तो 0 मैं डिसाइड कर सकता हूँ. सो आई डिसाइडेड दैट दिस इज 0, ऑटोमेटिकली दिस बिकेम -√3.8. और दूसरा ऑप्शन इज द स्टैंडर्ड ऑप्शन कि ये 0 तो ये +√3.8. गेटिंग माई पॉइंट? एंड इफ नॉट तो ये तरफ उतार सकते. एंड द लास्ट ऑप्शन द मोस्ट टफ इज व्हाट समबडी सेड કે AB ને 1 લઈ BC ને 3.8 લો, પણ એ ઊંધું બધું કરવું પડશે, એટલે ગડબડ ના કરતા. ગુડ. સો સી યુ. Sir. યસ. સર શ્રી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એપમાં અપડેટ આવે છે એવું લખીને આવે છે ન્યૂ ફીચર્સ માટે. આવતું હશે, પણ મારો એન્જિનિયરનું નોન સ્ટોપ કામ ચાલુ જ છે. હું લેપટોપ પર ચાલુ કરું છું. વી આર ટ્રાઇંગ સારું સારું કંઈક તો કરતા. અપડેટ કરું કે ના કરું, એટલે પછી કઈ કર દે. લોચો ના ના થાય? નહીં લોચો નહીં થાય. કર. લોચો થશે તો મને ખબર પડશે, તો હું તને હેલ્પ કરીશ. બિંદાસ કર. સર પેલી ટ્રુ ઓર ફોલ્સ ટેસ્ટ આવે છે ને એમાં કંઈક ઓપ્શન આવે છે માર્ક એઝ રિવ્યુ. હા, એ શું છે કે તમે ઓકે સ્ટॉप स्क्रीन शेयर થઈ ગયું કે? हाँ, मार्क फॉर रिव्यू क्या है? 20 क्वेश्चन है. अब 20 में से 4 के बारे में तुम श्योर नहीं हो, तो मार्क फॉर रिव्यू दबा दो कि बाद में वापस सोचेंगे, पहले आगे बढ़ो. तो 20 देखने के बाद यू कैन गो टू द राइट हैंड साइड मेन्यू एंड जंप टू दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन. तुमको याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि कौन से 4 थे, तो उसको यू कैन. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस क्विज वन मोर टाइम. प्ले विथ इट. जितना ज़्यादा वो सब फिडल करोगे उतना समझ में आ जाएगा. ठीक है? ओके बाय. સર એટલે આપણે સબમિટ કરીએ ત્યારે ના આવે કે તમારે આ ક્વેશ્ચન બાકી છે? આખી 5 મિનિટ આવે. એવરી ક્વેશ્ચન યુ કેન માર્ક ફોર રિવ્યુ એન્ડ કમ બેક ટુ ઇટ એની ટાઈમ. સર નોન ટર્મિનેટિંગ વાળો ટોપિક સમજમાં ના આવ્યો. કયો? નોન ટર્મિનેટિંગ નંબર વાળો. નોન ટર્મિનેટિંગ રેકરિંગ નંબર એટલે જે ચાલતા જ રહે. અને કેમ ચાલતા રહેશે? કારણ કે ડિનોમિનેટરની અંદર 2 અને 5 સિવાય બીજું કંઈક છે. તો જ્યારે પણ કોઈ બી ડિવિઝન જો એમાં 2 અને 5 છોડીને કંઈક પણ બીજું હોય તો એ નોન ટર્મિનેટિંગ રેકરિંગ થઈ જાય. અને 2 અને 5 થી શું બને છે એ ધ્યાન રાખ. 2 થી બને 2, 4, 8, 16, 32, 64. 5 થી બને 5, 25, 125, 625, 3125. અને 2 અને 5 ના કોમ્બિનેશનથી બળે 10, 20, 80. જ્યારે આ બધા ડિનોમિનેટરમાં છે, આન્સર ઇઝ ટર્મિનેટિંગ. એની નંબર ડિવાઇડેડ બાય ધીસ ટર્મિનેટિંગ. પણ જો હું કોઈ બી નંબરને 60 થી ડિવાઈડ કરું, કમ્પલસરી નોન ટર્મિનેટિંગ આવશે. કારણ કે 60 ની અંદર 2 તો છે, 5 તો છે, પણ 3 છે. અહીંયા 70 લખવું તો બી નોન ટર્મિનેટિંગ બીકોઝ અંદર 7 છે. So whenever there is something else in the denominator, answer becomes NTR. And when the denominator is 2, 5, 10, 4, 25, પછી ઉપર દુનિયાનો કોઈ બી નંબર હોય, ઓડ હોય, ઇવન હોય, કાંઈ ફરક પડતો નથી. ઇટ વિલ બી ટર્મિનેટ. સર વર્કબુક નું સબમિશન ક્યારે છે? મંડે. ઓકે ઓકે ચાલો, સી યુ. બાય. બાય સર. બાય સર. બાય સર.